और बात करते हैं हरियाणा की, जहां पर पावर की लड़ाई अब तालाबंदी पर आ गई है। हरियाणा में ई टेंडरिंग का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। नाराज सरपंच अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। अलग अलग जिलों की अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। हिसार, सिरसा, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल और फतेहाबाद की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सरपंचों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। सरपंचों ने दो टूक कह दिया है कि 23 जनवरी को टोहाना में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में झंडे दिखाए जाएंगे। साथ ही मंत्री देवेंद्र बबली का विरोध भी हरियाणा के हर जिले में बहुत तेज होता जा रहा है। तो हरियाणा के जितने भी जिले हैं वहां पर विरोध केवल एक बात का, ई टेंडरिंग का। सरपंचों ने अब कामकाज ठप्प करते हुए तमाम बीडीपीओ कार्यालय पर अपना घेराव कर दिया है, अपना पड़ाव डाल दिया है और हिसार में सरपंचों के प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। इतना ही नहीं, इस दौरान सरपंचों ने पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि 23 जनवरी को टोहाना में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में काले झंडे दिखाएंगे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रही है और इसीलिए तमाम सरपंच अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। ई टेंडरिंग के खिलाफ पूरे हरियाणा में सरपंचों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तस्वीरें आपको हिसार की दिखाते हैं। देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर तमाम सरपंच जो है नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। सरपंचों की अगर मुख्य मांगों की बात करी जाए तो ई टेंडरिंग को लेकर लगातार सरपंच जो है पूरे हरियाणा में लामबंद है। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। जिस तरह से टोहाना में महापंचायत हुई थी सरपंचों की, उसमें खासा निर्णय जो है इन सरपंचों ने लिया था कि तमाम बीडीपीओ ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किए जाएंगे। वैसे ही तस्वीर हिसार में नजर आ रही है। क्या कुछ इस प्रदर्शन का विशेष एजेंडा है और किस तरह से ये प्रदर्शन चलेगा, तमाम पहलुओं पर बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए, प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आई? हमारी कल टोहाना के अंदर हमारी मीटिंग हुई थी पूरे ऑल ओवर हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की। उसके अंदर हमने ये फैसला लिया था, वहाँ हमारे सारे सरपंच साथी इकट्ठे हुए थे ऑल ओवर हरियाणा के टोहाना में। वहाँ ये फैसला हुआ था कि कल हम पूरे हरियाणा के ब्लॉक लेवल पे और ताला लगा करके, मतलब हम हमारे कामों का ये बंद करके और विरोध प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन लगा के। अच्छा, तो आज पूरे हरियाणा में इस तरह से प्रदर्शन चल रहे हैं। कौन कौन से कामकाज आपकी तरफ से नहीं किए जा रहे? हमारे टोटली जो पंचायती लेवल के जितने भी काम है हमारे पंचायतों को, हमने सबको ताला लगा दिया। हमारा ताला लगाने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी ऑफिस को ताला लगा रहे हैं। हमारा ताला लगाने का मकसद ये है कि भाई हम हमारा काम सारा ठप करके और यहाँ वीडियो ब्लॉक पे धरने पे बैठ गए। ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। ये प्रदर्शन जब तक चलेगा जब तक सरकार नहीं मानेगी। एक तो ये राइट टू रिकॉल वाला वापिस है, और जो भी गांव में काम होने हैं उसका पैसा सारा सरपंच के काम सरपंच यूज करेगा, सारे का सारा पैसा। ये कोई 10 लाख की, कोई 15 लाख की, कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। जो भी काम पंचायत करना चाहेगी पंचायत अपने आप करेगी। तो आपको लगता है इस तरह से प्रदर्शन करके सरकार मानेगी? क्योंकि कल भी आप टोहाना में जुटे थे, काफी संख्या देखने को मिली। वहाँ पर क्या कुछ फैसले लिए हैं? फैसले ये हैं, सारे जितने भी काम है पंचायती लेवल के सब कार्रवाई बंद। जो भी आगे कोई भी सरपंच कोई भी काम नहीं करेगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेंगे। कोई भी काम नहीं हो पाता सर, बिल्कुल। 2 लाख में क्या कर सकते हैं आप भी बता सकते हो। 2 लाख में कुछ नहीं, भाईचारा खराब करना है 2 लाख में। कोई भी सरपंच अगर 2 लाख में आधा काम करेगा तो आधी गलियां बनेंगी, आधे वाले कहेंगे हमारा काम कौन करे भाई तने, तो आधा भाईचारा खराब है। 2 लाख में सिर्फ भाईचारा ही खराब करना और कुछ नहीं। ये सरकार मानती आंदोलन से है जी। और अब मैं आपको बताऊं, हमारे 5 साल पूरे हो गए थे फरवरी में जी। उसके बाद 2 साल तक ये सारा रिकॉर्ड पड़ा जी, सारी पंचायतों का देख लो आप। कोई इन टेंडरिंग नहीं कराई जी। जो मंत्री है बबली जी, इनके आदमियों ने 2-2 लाख के टुकड़े बना के, एस्टीमेट के 10 लाख की कुछ 2-2 के बना के ऐसे ही करके, मेरी पंचायत का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, किसी पंचायत का चेक लो। प्योर भ्रष्टाचार कर रहे हैं जी ये। मिलाकर फिलहाल जो है हिसार में प्रदर्शन जो है इनकी तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि मोर्चेबंदी की अगर बात करी जाए तो जिस तरह से कल सरपंचों ने टोहाना में निर्णय लिया था, उसी निर्णय को आगे बढ़ाते हुए तमाम बीडीपीओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा है। साफ तौर पर यही कहा गया है कि जो देवेंद्र बबली का एक तरह से मिलन समारोह होना है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी शिरकत करनी है, उसका विरोध भी करते तमाम सरपंच जो है वो नजर आएंगे। कैंपस से राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार। और करनाल से मेरे सहयोगी कमरजीत सिंह विर्क मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कमरजीत, करनाल में 2 दिन पहले अगर मैं जाऊं तो मुख्यमंत्री बात करने के लिए तैयार थे। मंगल सेन ऑडिटोरियम पूरी तरह से तैयार था, जहां पर सरपंचों से बात होनी थी, पंचायत समिति के सदस्यों से बात होनी थी।
मकर संक्रांति का हवाला देकर इन्हीं सरपंचों की ओर से एक लेटर जाता है कि ठीक है, हम ये मीटिंग नहीं रखना चाहते हैं। तो मीटिंग करनी नहीं है, अपनी बात पहुंचानी नहीं है और फिर विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की चेतावनी देना, काले झंडे दिखाना। ये मामला इतना गड़बड़ा क्यों रहा है? विवाद कहां पर है इसमें पूरा? कमरजीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कमरजीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं अपने सहयोगी से फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगा। इस बीच जो हिसार से तस्वीरें आई हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। हिसार से ई टेंडरिंग के विरोध में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो यही है कि बार बार जितने भी सरपंच हैं वो मांग उठा रहे हैं कि सरकार उनसे बात करे, और मांग के साथ साथ ये चेतावनी भी कि अगर सरकार खुद चलकर उनसे बात करने नहीं आती है तो ऐसे में वो काले झंडे दिखाएंगे और मंत्री देवेंद्र बबली के किसी भी कार्यक्रम को सफल नहीं होने देंगे। और करनाल से मेरे सहयोगी कमरजीत मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कमरजीत, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी। कमरजीत, करनाल का जो मंगल सेन ऑडिटोरियम है वो तो पहले से ही तैयार था, 2 दिन पहले बातचीत के लिए। सीएम तो खुद आना चाहते थे, बातचीत करना चाहते थे। सरपंचों की ओर से कहा गया कि आज तो मकर संक्रांति है, हमें अपने अपने गांवों में त्योहार मनाना है। त्योहार का हवाला देकर पहले तो इस कार्यक्रम को रोक दिया जाता है, फिर 2 दिन बाद यह कहा जाता है कि हम तो काले झंडे दिखाएंगे, किसी कार्यक्रम को सफल नहीं होने देंगे। तो बातचीत के लिए आइए तो सही, बातचीत के लिए आ क्यों नहीं रहे? देखिए, अगर बात करें तो 14 जनवरी यानी कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन करनाल के मंगल सेन ऑडिटोरियम में कार्यक्रम रखा था, जिसमें मुख्यमंत्री ने पहुंचना था। तमाम हरियाणा जनप्रतिनिधि थे, जो नए सरपंच और पंच चुने गए थे, वो बुलाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं सभी की तरफ से एक जो लेटर आता है, जो लेटर मीडिया में भी काफी वायरल हुआ था, और लेटर में काफी सरपंचों के साइन थे। उसमें मकर संक्रांति का हवाला देकर, त्योहार का हवाला देकर वो प्रोग्राम को कहीं ना कहीं स्थगित करने की बात कही गई थी। और उसके बाद अगर बात की जाए तो कल जो देवेंद्र बबली के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ, तो सरपंच वहां इकट्ठे हुए थे और उनके प्रोग्राम का विरोध करने की बात कही है। इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं सरपंचों का यही कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, टेंडरिंग को लेकर विरोध कर रहे हैं, हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल है कि जब मुख्यमंत्री खुद उनसे बातचीत करने को तैयार है और उनसे बातचीत करके इस पूरे मसले का हल निकालना चाहते हैं, तो सरपंचों के बीच में कहीं मददगार की कमी है और इसको लेकर कहीं ना कहीं। पर कमरजीत, इस बीच सवाल ये भी तो उठता है ना कि हरियाणा में कोई 20-25 सरपंच थोड़ी है। हरियाणा में तो 6000 के करीब सरपंच हैं। केवल 20-25 सरपंचों ने एक लेटर लिखकर दे दिया और मुख्यमंत्री मान गए कि ठीक है, बात बाद में करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि जब उनसे मुख्यमंत्री से रात को ये सवाल किया गया था 13 जनवरी को मुख्यमंत्री करनाल में, तो उसको ये कहा गया था कि आपका जो कार्यक्रम है स्थगित कर दिया। उसमें 20 से 25 लोगों को सरपंचों के साइन है। उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं त्योहार का जरूर हवाला दिया था। उनका यही कहना था कि त्योहार है, त्योहार की वजह से हमने पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है स्थगित कर दिया। लेकिन कहीं सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो प्रशासनिक अधिकारी थे, करनाल के प्रशासनिक अधिकारी थे, तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो नहीं चाहते थे कि किसी तरह कार्यक्रम यहाँ हो। और जो चेतावनी कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो उसको लेकर एक लोगों जो सरपंच प्रतिनिधि थे, दूसरे लोग थे, उन्होंने कहीं ना कहा था कि हम विरोध भी करेंगे। इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार भी बातचीत करने से बचती नजर आ रही है और सरपंचों की ओर से जो विरोध है वो बढ़ने की वजह यही है कि सरपंचों का नाम इस्तेमाल करके और सरकार से बातचीत के बीच में रोड़ा डाला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अपडेट के लिए आपसे फिर जुड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिरसा की। सिरसा में भी सरपंचों ने विरोध प्रदर्शन किया है, जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। सरपंच ई टेंडरिंग का विरोध सिरसा में कर रहे हैं। इसके साथ ही सरपंच सरकार पर बजट कम करने का भी आरोप लगा रहे हैं। हालांकि सरकार कहती है कि सरपंचों को हमने बजट ज्यादा दिया है, उनके अधिकार बढ़ा दिए हैं। बावजूद इसके जो आंदोलन है, जो प्रदर्शनकारी है, वो कुछ और ही कह रहे हैं। बड़ी संख्या में सरपंच खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय पहुंचे और यहां पर गेट पर उन्होंने ताला लगा दिया। इससे परिसर में बने अन्य कार्यालयों का कामकाज भी ठप हो गया। सरपंचों ने कहा कि विधायक अपनी मर्जी से विकास कार्य करवा सकते हैं, लेकिन पंचायत मंत्री ने सरपंचों द्वारा करवाए जाने वाले विकास कार्यों पर रोक क्यों लगाई है? जो आज हमने ये तालाबंदी की है जी, हरियाणा के सभी ब्लॉकों में आज तालाबंदी हुई है जी।
ये जो ई टेंडरिंग का ये देवेंद्र सिंह बबली लेके आया अभी ई टेंडरिंग जो कि सरपंच के पास पावर होगी 2 लाख की जी। 2 लाख में से जीएसटी लगा के 1,64,000 बचेगा जी। 1,64,000 में तो गांव की सफाई भी नहीं होती जी, खालियों गलियों की सफाई नहीं होती, क्योंकि ये खुद पैसा डकारना चाहता देवेंद्र बबली, क्योंकि जो कमीशन है इसको सीधा कमीशन जाए, इसके पास बड़े ठेकेदार रहेंगे तो इसको सीधा कमीशन जाएगा, वो ये अपनी जेब भरना चाहता है, न कि गांव का काम हो। 2 लाख च भी 18% जीएसटी लाती, 18 दूने 36,000 कट्टेगा, 1,64,000 कोई काम नहीं होंदा। ये जो कोरोना च पहला इन्हें स्थगित की सरपंच पंचायतां ते जो कोई सारा काम वीडियो ते जेडे ठेकेदार सी सीधे मंत्री वीडियो ने की इन्हां दी की पावर है, जेडे सीधे वीडियो को तो साइन ही करवाते रहने ते सारा जेड़ा पैसा इन्हें गुपचुप कर लिया, खा के सारा पैसा, कोई पिंड च विकास नहीं होया। हिसार और सिरसा के साथ ही कुरुक्षेत्र के शाहबाद से भी आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर सरपंचों ने आंदोलन किया और बीडीपीओ कार्यालय पर ताला जड़ दिया। इस दौरान सरपंचों ने यही कहा कि हरियाणा में कई दिनों से यह प्रदर्शन हो रहा है, हम अपनी मांग उठा रहे हैं, बावजूद इसके सरकार इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेती। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने में 75% भागीदारी सरपंचों की होती है, इसके बावजूद भी सरपंच को सरकार दरकिनार कर रही है। सरपंचों ने कहा कि 95% सरपंच साफ छवि और साफ नीयत से काम करते हैं, लेकिन सरकार उनको बेईमान साबित करने पर तुली है, उनके अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है, उनको दिए जाने वाले पैसे पर लगाम लगा रही है। सरपंचों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक ये प्रदर्शन, ये आंदोलन, ये विरोध जारी रहेगा। ये जो ताला आज लगाया गया है, इसमें से जितने भी अंदर अफसर थे वो सारे बाहर निकाल दिए गए मैंने, और जब तक ये ई टेंडरिंग का मुद्दा माननीय सरकार वापस नहीं लेती तब तक ये ताला ऐसे ही रहेगा। और ये राइट टू रिकॉल का जो माननीय इन्होंने किया है ना, इनको माननीय मंत्री जी तो बना दिया, इनको राइट टू रिकॉल का ही नहीं पता कि राइट टू रिकॉल होती क्या है, तो वो भी वापस ले सरकार, हम ये भी चाहते हैं। तो ई टेंडरिंग हमारे लिए सबसे पहले प्राथमिकता है कि सरकार ने पहले ही 2-2.5 साल जो चुनाव है उनको लटकाने का काम किया था, मुश्किल में अब चुनाव हुए थे, वो सरकार ने काम करने की बजाय सरपंचों को कि वो अपना गांव का विकास कर सकें, उसकी बजाय ई टेंडरिंग लगा करके गांव के विकास को बाधित करने का काम किया है। ई टेंडरिंग में सरकार की मंशा ये है कि ठेकेदारों को गांव में बांट दिया जाए और इनके माध्यम से कमीशन खाने का काम मंत्री मिनिस्टर कर सकें, सरकार की ये मंशा है। उसके विरोध में आज हमने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और तालाबंदी कर दी है। ई टेंडरिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तस्वीर फतेहाबाद के टोहाना और नागपुर इलाके से भी सामने आई है। यहां पर भी सरपंचों ने ब्लॉक पंचायत अधिकारी कार्यालय पर तालाबंदी की है, बीडीपीओ कार्यालय पर तालाबंदी की है और इसी के साथ सरपंचों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। सरपंचों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली से हम बात नहीं करेंगे, बल्कि सरकार के खिलाफ राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा जाएगा, क्योंकि यहां पर अब सरपंच इस बात को लेकर क्लैरिटी पा चुके हैं कि मंत्री देवेंद्र बबली से बात करके कुछ नहीं हासिल होगा। या तो वो सीधे मुख्यमंत्री से बात करेंगे, या तो सरकार उनसे बात करने के लिए चलकर आए, यानी कि मुख्यमंत्री चलकर उनसे बात करने आए, या फिर सीधे राज्यपाल को अपने मांग पत्र सौंपे जाएंगे। ताला लगाने का हमारा मतलब है जो बीडीपीओ कर ले, जिसमें सिर्फ पंचायत से रिलेटेड हमारे काम है। हम कोई भी काम नहीं करेंगे पंचायत से रिलेटेड, तो ताला अपने आप ही लग गया। हम जो और ये ऑफिस है उनमें हम कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, क्योंकि जनता को परेशान करने का हमारा कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ एक संदेश देना चाहते हैं कि हम कोई भी काम ना करेंगे, तो ताला अपने आप ही लग गया। हम किसी भी कोई भी पंचायती कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। हम डिसीजन लेंगे, 2-3 दिन बाद स्टेट बॉडी का गठन किया जाएगा। जब हम काम ही नहीं करेंगे तो धरना भी हो गया, ताला भी हो गया, सारा काम ही आ गया उसके अंदर। और मेरे सहयोगी रोहित मेरे साथ जुड़ चुके हैं हिसार से ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, हिसार से आपने जो रिपोर्ट भेजी वो हमने अपने दर्शकों को दिखाई। सरपंच बार बार ये कह रहे हैं कि ई टेंडरिंग वो नहीं चाहते हैं। सरकार का पक्ष इसमें क्या निकलकर सामने आ रहा है? सरकार उनकी बात सुनने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो साफ कह चुके हैं कि मंत्री देवेंद्र बबली से तो हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि मंत्री की जो भूमिका है वो ही इसमें कहीं ना कहीं संदेहास्पद लग रही है सरपंचों को। वो चाहते हैं कि सीधे सीएम बात करें या फिर राज्यपाल इंटरवीन करें।
देखिए हार्दिक, इस पूरे मामले की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले इस मामले को आपको समझना होगा, क्योंकि ई टेंडरिंग का विरोध जो है लगातार सरपंच इस बात को लेकर कर रहे हैं कि जो लिमिट है वो एक तरह से कम करते हुए 2 लाख रुपए तक सीमित कर दी गई है। जबकि अगर गांव के विकास कार्यों की बात कर ली जाए या तमाम गतिविधियों की बात कर ली जाए तो उनमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जो है सरपंचों की रहती है और एक तरह से जवाबदेही भी ज्यादा जो है सरपंचों की होती है, क्योंकि छोटा एरिया होता है और जब किसी गली में कोई दिक्कत आती है तो उसके बाद जो है ग्रामीण अक्सर सरपंच के पास ही जाते हैं और तमाम पहलुओं पर बात रखने की कोशिश करते हैं। अब आज के अगर प्रदर्शन की बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि कल ही टोहाना में पूरे हरियाणा के सरपंच जुटे थे, एक बकायदा बड़ी मीटिंग की गई, महासम्मेलन किया गया, जिसमें मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ 2 पहलुओं को लेकर मोर्चा खोला गया। पहला पहलू ये कि जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स दी जा रही थी, राइट टू रिकॉल जैसी स्टेटमेंट जो उनकी तरफ से दी गई, उसके विरोध में सरपंच लामबंद हुए। और दूसरा पहलू ई टेंडरिंग का जो पहले से ही चला आ रहा था। तो इन 2 मसलों को लेकर लगातार लामबंद हुए। साथ ही साथ जो निर्णय लिए गए उसमें यह निर्णय लिया गया कि 22 सदस्यीय एक कमेटी बनाई जाएगी, बातचीत सरकार से किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी। मसलन पहले क्या होता था कि प्रतिनिधि मंडल जो है बातचीत के रास्ते खोल के रखता था और प्रयास करते थे कि सरकार से किसी ना किसी तरीके से बातचीत हो जाए और एक तरह से आंदोलन जो है खत्म कर दिया जाए। लेकिन अब इस पूरे मामले की अगर बात करी जाए तो सीधे तौर पर यही ऐलान किया गया है कि बातचीत के रास्ते उनकी तरफ से खुले रहेंगे, लेकिन वो खुद जाएंगे नहीं किसी भी ना मंत्री के पास ना किसी सरकार के नुमाइंदे के पास। लेकिन रोहित, यहाँ पर जो पेच फंसता हुआ नजर आता है वो तो ये कि सरकार वादे करती है और सरकार दावे करती है कि हमने तो सरपंचों की पावर बढ़ा दी है, हमने उनके लिए जो बजट का इस्तेमाल करने की सीमा है वो बढ़ा दी है। यानी कि जितने पावरफुल विधायक हैं उतनी ही पावर अब सरपंचों की भी होगी अपने पंचायत में, अपने गांव में। तो सरकार के दावों से ये उलट तस्वीर कैसे देखने को मिल रही है? क्योंकि सरकार के ही लोग कहते हैं कि सरपंचों को नाराज करना अच्छी बात नहीं है, तो फिर उल्टी बात क्यों कर रही है सरकार? देखिए, उल्टी बात तो नहीं कह सकते इसे, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार अपने तर्क दे रही है। सरकार कह रही है कि इससे पारदर्शिता आएगी। अगर देवेंद्र बबली के स्टेटमेंट्स की तरफ भी गौर किया जाए तो उन्होंने भी यही कहा कि एक तरह से पारदर्शिता लाने की कोशिश जो है उनकी तरफ से की जा रही है और एक तरह से जवाबदेही सुनिश्चित किए जाए, इस तरह की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ सरपंच इस बात को लेकर अड़े हैं कि अगर ई टेंडरिंग की प्रोसेसिंग चलती है तो एक तरह से भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ सकता है। इस तरह का अंदेशा जो है उनकी तरफ से जताया जा रहा है, क्योंकि उनका तर्क यही है कि अगर टेंडर ऊपर से होंगे तो उसके बाद कमीशन खोरी बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट जो है वो संदेहास्पद रहेगी। इस तरह की बातें उनकी तरफ से की जा रही है। बहरहाल पूरे हरियाणा में मोर्चेबंदी करते हुए आज से प्रदर्शनों का आगाज हो गया है। तमाम बीडीपीओ कार्यालय पर सरपंचों ने एक तरह से पड़ाव डाल लिया और उनका यह प्रदर्शन जो है अनिश्चितकालीन चलेगा। अब देखना होगा कि सरकार इस पूरे मसले को लेकर किस तरह से कदम उठाती है, क्योंकि सरपंचों ने सीधे तौर पर गेंद जो है वो सरकार के पाले में डाल दी और सीधे तौर पर यही कहा है कि बातचीत वो करने को तैयार है, लेकिन अब बातचीत के लिए वो नहीं, बातचीत करने को वो तैयार जरूर है, लेकिन अगर अधिकारियों के हाथ में ही सारी पावर दे दी जाएगी तो सरपंचों की नाराजगी कहीं ना कहीं जायज होती भी है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि अगर मंत्री आगे नहीं आते, मंत्री से बात करने को सरपंच तैयार नहीं होते, तो मुख्यमंत्री का रुख इस पर क्या होगा? क्योंकि एट द एंड सारी पावर तो मुख्यमंत्री के हाथ में ही है। मुख्यमंत्री को कोई ना कोई संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे कोई अपडेट होगी तो आपसे फिर जुड़ेंगे। अब आपको ले चलते हैं करनाल, जहां पर इंद्री सरपंच एसोसिएशन ने ई टेंडरिंग के विरोध में खंड विकास और पंचायत अधिकारी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान सरपंच एसोसिएशन के साथ काफी संख्या में सरपंच और पंच मौजूद रहे। उन्होंने बस स्टैंड से लेकर खंड विकास पंचायत अधिकारी के कार्यालय तक नारेबाजी करते हुए एक मार्च निकाला। उन्होंने कहा कि खंड विकास और पंचायत कार्यालय में बैठे हुए कर्मचारियों को भी उनका समर्थन करना चाहिए। अगर वो उन्हें समर्थन नहीं देते हैं तो ऑफिस पर तालाबंदी भी की जा सकती है। हालांकि यहां पर तालाबंदी नहीं की गई जैसे बाकी जगहों पर की गई। पुलिस अधिकारी का कहना यह है कि सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता बंदोबस्त हमारी ओर से हमने कर लिए हैं। किसी के कानून का उल्लंघन हम नहीं होने देंगे। अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो कार्रवाई पुलिस करेगी। आज जो हमारी मांगे हैं, वो जो हमारी सरपंचों की पावर 20 लाख रुपए थी उसके घटा के 2 लाख रुपए कर दिया है। और तो अब हमारी जो मांग है उसको 2 लाख से बढ़ा के 30 लाख कर दिया जाए। और जो 30 लाख से ऊपर का टेंडर हो वो पंचायत के थ्रू टेंडर हो और पंचायत को पावर मिले भी, उसकी पेमेंट भी पंचायत ही करे और टेंडर भी पंचायत ही कराए। सरकार ये जो बीच का माध्यम जो सरपंच बनाए हैं वो माध्यम खत्म करना चाहती है। अभी ये पैसा वैसे ही चलता रहे जैसे पिछले 2 साल से चलता है।
जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी ऑल हरियाणा में प्रदर्शन चालू रहेगा, हर ब्लॉक में, हर जिले में। ई टेंडरिंग में तो गोरख धंधा, काला धंधा है। ई टेंडरिंग में तो सरपंच ना दन्यू का भी 2 मजदूर और 2 मिस्त्री रहेगा तो काम कर दे यू, और ई टेंडरिंग में कहा भी तो 6 मिस्त्री लगा इसमें और 25 मजदूर लगा। उसका रिकॉर्ड आपके सामने पेश करवा लो इन पे भी, उसमें क्या रख रखी हिदायत आपने और सरपंच पे क्या रख रखी। उसमें भेदभाव है, बिल्कुल पूर्ण रूप से भेदभाव है, थोड़ा भेदभाव नहीं है, ओपनली खुला, बिल्कुल खुले आसमान की तरह भेदभाव है। वो सरपंच आए थे अपनी मांगों को लेकर अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए, नारे लगा दिए, अपना बैठ जाएंगे, उच्च अधिकारी आएंगे, जो दिशा निर्देशों में कार्रवाई की जाएगी वैसे। तो आप सुरक्षा की दृष्टि से? सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम है जी, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हरियाणा के जितने भी जिले हैं वहां पर राइट टू रिकॉल और ई टेंडरिंग को लेकर जिस एक व्यक्ति के खिलाफ सबसे ज्यादा नाराजगी है वो है हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली। जब उनके खिलाफ इतना विरोध बढ़ रहा है तो ऐसे में खुद देवेंद्र बबली ने अपना पक्ष रखा है और कहा है कि सरपंचों की तरह मैं भी एक जनप्रतिनिधि ही तो हूं, हम जनता के सेवक हैं। सरकार जो बदलाव ला रही है खुद जनता की सुविधा के लिए ये बदलाव लाए जा रहे हैं ताकि काम जितने हो उनमें और पारदर्शिता आ सके, भ्रष्टाचार कम हो सके। मेरे कुछ शुभचिंतक हैं जो गलत फहमी फैला रहे हैं। देवेंद्र बबली आगे कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि की ताकतों में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ प्रणाली को बदला गया है, सिर्फ प्रक्रिया में बदलाव लाया गया है। तो यहां पर उन्होंने साफ कह दिया है कि मेरे कुछ शुभ चिंतक हैं जो कि गलत फहमी फैला रहे हैं। जनप्रतिनिधि अगर सरपंच और पंच हैं तो जनप्रतिनिधि मैं भी हूं बतौर पंचायत मंत्री, और वो खुद ये कह रहे हैं कि सरकार जितने बदलाव ला रही है वो बदलाव केवल प्रणाली में है, यानी कि प्रक्रिया में है। ई टेंडरिंग एक प्रक्रिया है टेंडर देने की, पावर में कहीं कोई बदलाव नहीं आ रहा है, ये कहना है देवेंद्र बबली का। वो कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों की ताकत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जनता ने हमें सेवा के लिए चुना है। मैं सभी चुने प्रतिनिधियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो पारदर्शिता के लिए सरकार काम करना चाहती है उसमें आप सरकार का सहयोग करें और अपने अपने गांव के डेवलपमेंट में सरकार का साथ दें और ग्रामवासियों को अपने साथ जोड़कर गांव के विकास को आगे बढ़ाएं। जो आज एक गलतफहमी में जिसको कह सकता हूं कि कुछ लोग भ्रमित करके हमारे शुभचिंतक हमारे चुने प्रतिनिधियों में फैला रहे हैं, मैं अनुरोध करना चाहूंगा सभी से कि एक बार आप जो ये मैनुअल काम था इसको सिर्फ हम सॉफ्टवेयर में लेके जा रहे हैं, जिससे हमारे काम में गुणवत्ता भी आएगी और काम की अकाउंटेबिलिटी भी तय होगी। तो पूरे हरियाणा में पावर की लड़ाई तालाबंदी पर आ गई है। हरियाणा में ई टेंडरिंग का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। नाराज सरपंच अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। आपके सामने 6 तस्वीरें हैं, हिसार, सिरसा, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल और फतेहाबाद की। आपने 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखी जहां पर सरपंचों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। वो दो टोक कह रहे हैं कि 23 जनवरी को टोहाना में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में काले झंडे दिखाएंगे, क्योंकि सरकार अगर बात करना चाहती है तो खुद चलकर हमारे पास आए और बात करे। मंत्री देवेंद्र बबली से बात करने को यह सरपंच तैयार है नहीं, सीधे तालाबंदी करके ही अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए सरपंच आज दिखाई दिए हैं।